आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंटर 26 के प्लेटफॉर्म पर। देखिए आज हम लोगों का ये पार्ट 7 है रेशो का और हम आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। ठीक है भाई, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 61 ये कहता है एक धनराशि को ए बी तथा सी डी में 3, 4, 9, 10 के अनुपात में बांट दिया गया है। 4 लोग हैं, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। किस रेशो में बांट दिया? 3 रेशो 4 रेशो 9 रेशो 10 के अनुपात में बांट दिया गया है। यदि सी का भाग बी से 2580 रुपए अधिक हो, सी का भाग बी से अधिक है, कितना अधिक है? सी का भाग बी से 5 रेशो अधिक है। क्वेश्चन कितना कहता है? 2580 अधिक है तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है? देखो ए और डी की कुल राशि कितनी है? ए को मिलता है 3 रेशो, डी को मिलता है 10 रेशो। तो 3 प्लस 10 बराबर कितना हो गया? ये 13 रेशो। देखिए कितने गुना जाता है? 5 516 गुना। तो जब मैं 13 का 516 गुना करता हूँ कितना जाएगा? 13 78 होते हैं। हासिल के साथ 13 एकम 13 और 7 20 और 13 पंजे 6708 रुपए ए और डी को कुल मिलाकर मिल जाएंगे। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62 को 1655 रुपए 90 पैसे को अमित विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिलते हैं तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए मिलते हैं। इसमें अमित का भाग कितना है? देखो भाई अमित को जब 2 रुपए मिले हैं तो विपिन को मिले 3 रुपए तथा विपिन को जब 3 रुपए मिले हैं विपिन को मिलने वाले 4 रुपए पर चंद्रा को कितने रुपए मिलते हैं? 3 रुपए मिलते हैं। इसमें बताना है अमित का भाग कितना है। देखो भाई यहाँ पर विपिन 3 है, यहाँ पर विपिन 4। इसे बराबर करूंगा 4 की गुणा या एक काम कर लो उल्टा इन बना के गुणा कर लो, सेम पैटर्न जाएगा। अमित विपिन और चंद्रा 8 4 दूनी 8 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ठीक है, अभी देखिए इन तीनों को कुल मिलाकर कितना धन मिल गया है? 12 और 8 20 और 9 29 रेशो मिल गया है। लेकिन क्वेश्चन कितना कहता है? क्वेश्चन कहता है 1655 रुपए 90 पैसे मिल गए हैं। ठीक है भाई, तो देखिए जरा इसको कितना भाग मिल गया है? 1655 रुपए 90 पैसे इसे मिल गए हैं और 29 रेशो कुल मिलाकर इन लोगों को मिलते हैं। ये हम लोगों का कितना जाता है? लगभग ये जाएगा 57.1 गुना ये जाता है। और पूछा किसकी वैल्यू है? इसमें अमित का भाग बताना है। देखिए भाई अमित का भाग कितना है? 8 रेशो 8 का 57.1 गुना कितना हो जाएगा? देखिए 8 एकम 8 है, 8 सत्ते 56 है और 8 पंजे 40 और 5 45 यानी 456 रुपए 80 पैसे मिले हैं। इसको अमित को मिल गए हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर है 63। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से डिवाइड करा है कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग, देखिए 63 है, पत्नी और डॉटर के भाग का अनुपात कितना है? 3:1 है और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से पत्नी
और पुत्र के प्रत्येक में से के भाग में से 3/1 मिलता है। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है? वाइफ यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो वाइफ, डॉटर और सन। कहीं मिस्टेक होगी अभी इसमें कि उसकी पुत्री तथा पत्नी, सॉरी, उसकी पुत्री और वाइफ 3:1। अब सही देखो, यहाँ पर वाइफ 1 है, यहाँ पर वाइफ 3 रेशो है, तो यहाँ पर कितने की गुणा करूंगा? 3 की गुणा करूंगा। तो डॉटर को कितना हो गया? 3 दिया 9। वाइफ को कितना हो गया? 3। सन को कितना हो गया? 1। अब ये कहता है पुत्री को, यानी कि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले। हमारे अनुसार कितने रुपए कम मिले हैं? 8 रेशो। अगर 8 रेशो की वैल्यू 10,000 है तो ये कितने गुना जाएगा? 1250 गुना जाएगा। देखो 8 0 0, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 10। और पूछा है पूरा धन कितना है? 9 3 12 और 1 13 रेशो का कर दो कितने गुना? 1250 गुना। देखो 13 0 0, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32, 13 एकम 13 और 3 16, 16,250 रुपए कुल धन हो जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन नंबर है 64। ये कहता है 750 रुपए को ABC में बांटना है। और देखो बांटना किस हिसाब से है? ये कह रहा है A/B कितना है? 5:2 और B/C 7:3 है। तो बताना है A का भाग कितना है। देखिए उल्टा N बना दूं, यानी कि A, B और C 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी कितना हो गया? 26। अब टोटल धन है 750 रुपए। हमारे हिसाब से टोटल धन कितना हो जाएगा? देखो 6 5 11 4 15, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 75 रेशो बराबर कितने के हैं? 750 के। तो ये कितने गुना है? 10 गुना है। पूछा है A को मिलने वाला धन। A को कितना धन मिलता है? 35 रेशो धन मिलता है A को। तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65। 530 रुपए को 65 है। 530 रुपए को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 70 रुपए अधिक तथा B को C से 80 रुपए अधिक मिलेंगे। कि ये A है, ये B है और ये C है। A को मिले हैं B से 70 रुपए अधिक तथा B को मिले हैं C से 80 रुपए अधिक। अगर C को X मिला है तो B को कितने मिले हैं? C से 80 रुपए अधिक, X प्लस 80। और A को मिले हैं कितने? B से A को मिले हैं B से 70 रुपए अधिक, यानी कि X प्लस 150। कुल मिलाकर कितना धन मिला है? 530। देखते हैं भैया, 3x तो हमारा ये हो गया है, प्लस कितना हो जाएगा? 15, 150 और 80 230 बराबर कितना है? 530 है। देखिए 3x बराबर ये इधर जाके घट जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3। कितने गुना है? 100 गुना है। ठीक है, x की वैल्यू 100 हो गई तो रखो 150 और 100 कितना हो जाएगा? 250
100 और 80 कितना हो जाएगा 180, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। जीरो खत्म है। अनुपात कितना हो गया माय डियर 25 रेशो 18 रेशो 10, और यही हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 66। एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए को अपनी पुत्री पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग लिखिए, डॉटर का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और सन का 1/5 भाग बराबर है, और टोटल मिलता है 3,30,000। बताना है पुत्री का भाग कितना है। देखिएगा मैंने आपको बहुत मोटे मोटे साफ साफ शब्दों में बताई है, जो वैल्यू जिसके नीचे होती है वो वैल्यू उसी की होती है। 5 और 4 9 और 2 11 रेशो 11 रेशो बराबर है 3,30,000। तो कितने गुना जाएगा ये 11,30,000 गुना है। पूछता है लड़की को कितना धन मिला है, तो लड़की को कितना धन मिला है 2 रेशो, और 2 रेशो का 30,000 गुना कितना हो जाएगा ये 60,000 हो गया जी पूरा ऐसे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67। किसी धन को ए बी तथा सी में 3, 5, 7 के अनुपात में बांट दिया गया है। 67 है। ए रेशो बी रेशो सी में किस अनुपात में बांट दिया है 3:5:7 के अनुपात में बांट दिया गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपए लिख रही है, सी का भाग ए के भाग से, सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है 4 रेशो। क्वेश्चन कितना कहता है 1600 रुपए अधिक है, तो कितने गुना है ये 400 गुना। तो पूछता है बी का भाग कितना है, देखिए बी का भाग कितना है 5 रेशो। 5 रेशो का 400 गुना कितना हो जाएगा 2000 हो गया। ठीक है, लिखेगा 68। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात देखिए, खर्च है देखिएगा, खर्च और बचत से हमारी निकल कर आती है कितनी आय। देखते हैं भैया, ये कहता है खर्च और बचत का अनुपात 26:29 है। देखिए 26:3 है, यानी कि ये कमा कितनी रहा है 29 रेशो कमा रहा है टोटल। अब ये कहता है यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपए हो, 14,500 रुपए हो, यानी कि कितने गुना हो ये 500 गुना हो। तो पूछता है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। देखिए बचत कितनी है 3 रेशो। 3 रेशो का 500 गुना कितना हो जाएगा 1500 हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए भाई, ये जो आपकी बुक में 3068 है, इसे काट के आप कितना कीजिएगा 1470 हमारा सही नंबर है। 3068 गलती से लिखा हुआ है। देखिए 1470 को ABC में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक के भाग से 50 रुपए कम करने पर। देखो जब मैं 50 कम करूंगा यानी कि A के भाग से 50 कम कर दिए, B के भाग से 50 कम करें और C के भाग से, अल्टीमेटली ये 1470 है, तो इसमें से मैं 150 रुपए कम कर दूंगा, तो 0 2 1320 रुपए कब बन गए। अब क्वेश्चन कहता है कितना है 6 रेशो, कितने गुना है भैया 6 दूनी 12 220 गुना है। अब ये क्या कहता है C द्वारा प्राप्त धन कितना है। देखिए C को कितना धन मिला 2 रेशो, और C का 220 गुना कितना हो जाएगा 400
40, लेकिन ये कब है 50 रुपए कम करने के बाद, यानी कि 50 इसमें और ऐड कर दो, यहाँ घटाए थे ना, कितना हो जाएगा 490 हो गया भाई। ठीक है, अब देखो आप 70, क्वेश्चन नंबर 70, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होना है भाई। देखिए ये कहता है 94 को दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग, देखो ए के 5वें भाग और बी के 8वें भाग का अनुपात कितना है, 3:4 है भाई। देखिएगा ये यहाँ ऐसे जाएगा, यानी कि 8A बराबर कितना है 5B बराबर कितना 3:4। तो जब मैं यहाँ से A/B निकालता हूँ कितना जाएगा, 800, 5 दिया 15, तो A के सामने क्या है 15 हो गया, B के सामने 8 चौक 32, 32 और 15 कितना हो गया भाई 47, और 47 का 2 गुना कितना है 94। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो A का मान कितना है, A की वैल्यू कितनी है भाई, A की वैल्यू है 15, और 15 का 2 गुना कितना हो जाएगा 30। तो इसी के साथ ही हमारी वैल्यू आज की क्लास में इतना रखते हैं। ठीक है।